हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यूपीएसआई से संबंधित आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि इस बार को आपको हिंदी में जो आपके 40/40 है टारगेट पूरा का पूरा आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? एक बार बोल दीजिए सब लोग। चलो, तो यहाँ पर देखो पहला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके अवधी भाषा का। किसका ऑप्शन बनेगा? सी, आपके अवधी भाषा का हो जाएगा। ठीक है, अवधी भाषा का हो जाएगा। रोगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रोगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? यहाँ पर टू का जवाब देना है। टू का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब देना है और जवाब भी आ चुके हैं। यहां पर कह रहे हैं टू का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपकी रोगड़ी बोली आपकी बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब का हो जाएगा ए नंबर, मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? इनमें से कौन रीतकालीन कवि हैं? ये आपसे जवाब पूछा गया है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, रीतकालीन कवि पूछा गया है और जवाब भी आ रहे हैं आपके यहाँ पर। आपके चलिए आपके दिए भूषण दिया है, हरिओत दिए हैं, दिनकर दिए हैं और आपका सुमित्रा नंदन पंत दिए हैं। जवाब क्या हो जाएंगे? चलिए, ए नंबर आ रहा है भाई, ए नंबर आ रहा है। अच्छी बात है, ए नंबर आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ए नंबर आपका है, क्योंकि अदर तो आपके यहाँ पर होंगे नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, आपके भूषण। ठीक है, और आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो आपके सूरदास हैं ये कहाँ से संबंधित थे। ये कहाँ से संबंधित थे? तो आप देखते हैं कि लगभग देखा जाए तो ब्रजमंडल में ही भगवान कृष्ण के गीतों को गाते थे, है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपके ब्रज भाषा से संबंधित है। ब्रज भाषा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपके हैं आरोही, आपके आरोही जो आपके रिकेश हैं, वेलकम है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुरानी हिंदी कामा उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जो नई जबान है वो आपकी कौन सी है? चलिए, तो 5 के ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आ रहा है। चलिए, और भी कोई ऑप्शन है? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर बी है। याद रखिए, 5 का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा कौन सा? बी होगा। यहाँ पर डी नहीं होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा, हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है ना, डी इसका जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, ये जो मिक्स आपकी है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? चलिए बताइए, 6 नंबर दीजिए कि बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। चलिए, यहाँ पर बांगरू आ रहा है और आपका जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आपका जवाब आ गया है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर याद रखिए, बांगरू जो आपकी है ना, बांगरू जो आपकी है ये कहाँ की है? तो आपकी हरियाणा की है ना। पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था तो काफी लोग जवाब यहाँ पर दूसरा दे रहे थे, लेकिन ये जो आपकी बांगरू है ना, और वो जो आपकी थी दूसरी थी, वो रोगड़ी थी, है ना, वो रोगड़ी थी। ये आपकी बांगरू है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आते कह रहे हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? कल से क्लास लेंगे सर, आज काम है। चलिए, काम है तो आज काम कर लीजिए अपना। चलिए, तो यहाँ पर देखो, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? यहाँ पर 7 नंबर में। चलिए, राज्य भाषा बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोलते हैं या बोली बोलते हैं? क्या होती है? तो याद रखिएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो आपका बोली कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका बोली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? चलिए, काफी अच्छे आपके प्रश्न हैं। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? चलिए, जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है, यार कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली आपसे पूछा गया है कि कहाँ बोली जाती है? कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या मुरादाबाद? जवाब कौन सा बनेगा? जवाब आपको देना है 9 नंबर में। चलिए, कुछ का तो जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए, यहाँ पर सी नंबर आ रहा है तो आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। लेकिन यहाँ पर 9 का जो ए आ रहा है, नमता जी, आपका ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा कौन सा? सी होगा। यहाँ पर कन्नौजी जो बोली जाती है वो आपको ऑप्शन दिख भी रहा है ना,
ऑप्शन आपको दिख भी रहा है, कौन सा? सी नंबर आपका फर्रुखाबाद आपका हो जाएगा। फर्रुखाबाद ना होता तो हम लोग यहाँ पर कानपुर में बोलते, लेकिन कानपुर कौन सा? देहात वाले में, क्योंकि जो कानपुर है वो आपकी इसमें खड़ो कन्नौजी बोली में आपकी नहीं आती है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज से, ब्राचड़ से, सौसेनी से या मगधी से? जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब जो होगा कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल जवाब सही है। याद रखिए, हिंदी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जो कि आपका जवाब है यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, नंबर काउंट करते रहिए कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो आपकी कौन सी बोली जाती है? चलिए, तो हमने आपको बताया भी था सबसे ज्यादा आपकी बंगाली होती है। कौन सी होती है? बंगाली होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका भी अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का विश्व में जो स्थान है वो आपका कौन सा है ना, ये वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का जो स्थान है वर्तमान में विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर, वो विश्व की बात हो रही है ना, ये जो आपका है वो राज्यों की बात हुई है, लेकिन वो आपका विश्व का होता है, तो आपकी तीसरे नंबर में आपकी हिंदी होती है, दूसरे में मंदारिन और पहले नंबर में आपकी अंग्रेजी हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में आपको बताना है। सर थोड़ा कम साफ दिख रहा है, तो भाई दिखेगा, आप थोड़ा सा इसका कह सकते हैं कि रिफ्रेश कर लीजिए, आपको दिखेगा, पूरा दिखेगा। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ चुका है, जो कि कह रहे हैं कि इस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो कब था, आपने पढ़ाया भी है, तो आपकी 14 सितंबर 1949 है ना, 14 सितंबर 1949 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान ने भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 सितंबर को एक्सेप्ट किया था, यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं लिपि आपकी थी, लिखने के हिसाब से देवनागरी लिपि थी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लई है, फ्रेंच है, जर्मन है और आपका स्पेनिश है। जवाब क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर है 13 नंबर में जवाब आपका ए आ रहा है, और यहाँ पर जवाब लगभग सभी का ए आ रहा है, लेकिन किसी का ऑप्शन डी भी आया है। याद रखिएगा कि जो रोमन भाषा आपकी है, तो फ्रेंच आपकी है, जर्मन है और स्पेनिश है, ये सभी आपकी रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन जो आपकी कौन सी आपकी कुल्लई भाषा, ये आपकी कह सकते हैं रोमन लिपि नहीं है, ये आप जब कश्मीर जाएंगे, आपके हिमाचल प्रदेश एरिया में जाएंगे, वहां पर आपकी ये बोली है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये कुल्लई आपके यहीं की है। ठीक है, कश्मीर साइड की है, और यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ पर जवाब देना है, सही कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बघेली से आपको पॉइंट याद आ गया होगा, कौन सा? बी वाला, मतलब आपके पास ए और बी और आपका सी तीन आपकी हैं, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी, जो कि आपकी आती है पूर्वी हिंदी में। किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी के आपकी हैं। अब ये बताइए कि पूर्वी हिंदी के हिसाब से अगर हम आपसे बोलें कि अवधी है, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी, तो ऑप्शन के अनुसार आप बताइए कहाँ पर पहुंचेंगे? ऑप्शन के अनुसार कहाँ पहुंचेंगे? सिलीगुड़ी दिया है, रांची दिया है, जोधपुर दिया है, ये तो आपका होगा नहीं, तो आपका जवाब बनेगा डी, आपका जॉन जबलपुर है ना, जबलपुर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बताइए, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, आपकी कौन सी बन जाएगी? सब लोग भाई वीडियो को लाइक भी करिएगा। 14 पूर्वी है सर, तो भाई पूर्वी है, उसमें ऑप्शन तो है नहीं है ना, पूर्वी में आती है, पूर्वी आपकी हिंदी है आपके ज्योति दीप, वो पूर्वी हिंदी है, लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है ना क्या ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार जाना है ना, ये कहाँ पर पड़ेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सर आज न्यू है, आपका चैनल सब्सक्राइब कर देता हूँ। चलिए आरोही, आप अगर सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करना है वो तो ठीक है ना, डेली पढ़ाई करना है तो ठीक है ना। चलिए, तो बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है? नहीं है आपसे पूछा है ना। चलिए 15 नंबर आपसे पूछा है, तो देखो यहाँ पर दिया गया आपकी मालवी, बांगरू, निमाड़ी और आपका बुंदेली, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? देखो मालवी आपकी होती है, निमाड़ी भी होगी और बुंदेली भी होगी, लेकिन यहाँ पर जो दिया है बांगरू, बांगरू तो आपने पढ़ा था हरियाणा की, है ना, बांगरू तो आपने पढ़ा था हरियाणा की, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 16 नंबर आपका जवाब दिया गया है, 16 नंबर में। तो देखो आपकी जो हिंदी है वो कैसी है? राजभाषा है या आपकी राष्ट्रभाषा है, कैसी है?
तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन आपका ए आ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपकी राजभाषा। याद रखिए राजभाषा ही है ना, अदर आपकी नहीं है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राजभाषा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? यहाँ पर 17 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए 17 नंबर में, तो भाई लिखेंगे तो बात होगी ना किसकी? बात होगी आपकी लिपि की। तो ऑप्शन बनेगा डी आपका लिपि हो जाएगा, लिप आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलिए तो आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ बोलते हैं? हमने आपको बताया था हड़ौती जो आपकी है इसे हम लोग ढूंढाही भी कहते हैं और इसे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपकी है किसकी है? तो आपके राजस्थान की, जो आपकी पूर्वी आपकी राजस्थान की आपकी है, और इसे हम लोग हड़ौती बोलते हैं, ढूंढाही बोलते हैं, जयपुरी बोलते हैं, है ना? तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर राजस्थान बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से ग्रामीण परिवार की भाषा कौन सी है? ग्रामीण परिवार की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है? बंगला, उड़िया, असमिया, कन्नड़, इनमें से जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 19 का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी। तो बिल्कुल जवाब सही है, बिल्कुल जवाब सही है। मतलब देख सकते हैं कि एक बार आपने पढ़ लिया है तो दोबारा आपसे गलती नहीं हो रही है। और हमने आपको बताया भी था कि पहली बार आपसे गलती हो सकती है लेकिन दोबारा गलती नहीं होगी, और तिबारा तो आप आंख भी मूंदे होंगे तब भी आपका डायरेक्ट निगाह कहाँ जाएगी? आपके डायरेक्ट आंसर पर जाएगी। यही होता है रिविजन से, ठीक है ना? ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा रिविजन करते रहना चाहिए, है ना? जैसे दांतों में हमेशा ब्रश करते रहना चाहिए, वैसे पढ़ाई का भी है, हमेशा कंटिन्यूटी बनाते रखने चाहिए, है ना? चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपकी कौन सी थी? यहाँ पर बताइए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? यहाँ पर 20 का जवाब कौन सा है? 20 नंबर में, तो 20 का यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन पूछा है ना, प्राचीन। और हमने आपको बताया था कि जो आपके आर्य लोग थे वो लोग आपके संस्कृत को लिखते भी थे और संस्कृत के बोलते भी थे। एक जो आपकी संस्कृत होती है वो दो प्रकार से, एक होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत होती है वो बोला करते थे और लौकिक संस्कृत सरल होती है ना। और जो आपकी वैदिक संस्कृत है इससे आपके लिखे गए हैं आपके ग्रंथ वगैरह, ठीक है? जो ग्रंथ भी हैं वो सभी कैसे हैं? तो आपकी वैदिक संस्कृत है, ये आपकी कठिन आपकी रहती थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर जवाब देना है। सर करंट अफेयर कब पढ़ाते हैं? करंट अफेयर की जो क्लास चलती है हमारे दूसरे चैनल पर चलती है और आपकी सुबह 8 लगभग 15 मिनट में क्लास स्टार्ट होती है गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, ठीक है? करंट अफेयर की। चलिए यहाँ पर बताइए मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में जो आपकी है, तो आपको देखो पता चल गया मथुरा से, है ना? और मथुरा से पता क्या चला है? मथुरा से पता चला है कि यहाँ पर आपका ब्रजमंडल है और ब्रज आपका हो जाएगा भाषा, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द जो आपका है कैसा है? ये बताइए जो बोलियां शब्द है ये कैसी हैं? देखो दिया है राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, बोलियां आपकी कैसी है? क्या बोलोगे? बोलियां मतलब बोली जो आपकी है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? 22 का ऑप्शन बनेगा आपका सी, या आपका स्त्रीलिंग है। क्या है आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन कम किया करिए ताकि उसमें क्या होता है ना कि फिर पढ़ लो चाहे फिर अपनी बातों पर हो जाता है कि नहीं? इसलिए क्लास के समय अगर हम 2-4 का जवाब दे देते हैं तो सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। सर जी हमारी बात करिए। यही कारण होता है कि बीच क्लास में हम ना बोलते हैं ना बोलने देने का मौका भी देते हैं, तभी बोलते हैं क्लास के लास्ट में सब भी समस्याएं क्लास के लास्ट में किया करें, ठीक है? सबकी बातें सुनते हैं लेकिन क्लास के बाद में, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब हो जाती है ना क्लास। चलिए तो यहाँ पर दिया गया हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से हुआ है? मालवी से, ब्रज भाषा से, खड़ी बोली से या अवधी से? जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन का सी। आपकी जो मानक आपका रूप आया किससे आया है? खड़ी बोली से आया है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अभ्रंश आई, फिर अवाहट आई, है ना? ये हिसाब से आई। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बनाया जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। सर जी फोन को उल्टा रखने हैं क्लास के टाइम। चलिए अच्छा फोन को उल्टा कर दें। चलिए भाई आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है लौकिक संस्कृत, ये जो आपका है इसमें बताइए क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए 24 नंबर में उल्टा कर दिए हैं भाई। चलिए लौकिक संस्कृत दिया गया है, यहाँ पर क्या भर दें कि आपका ऑप्शन और 1 नंबर आपका क्लियर हो जाए। चलिए 1 नंबर आपके पास है और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन क्लियर कर दिया जाए। यहाँ पर देखो 24 वाले में अगर आप भर दें क्या कि लौकिक संस्कृत यहाँ पर कह सकते हैं कि पाली और प्राकृत अभ्रंश, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं लौकिक संस्कृत क्या भर दिया जाए भाई? इसमें से जो ऑप्शन भरा जाएगा वो कौन सा भर दिया जाएगा?
चलिए यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। फिर देखिए लौकिक संस्कृत, अगर हम यहाँ पर वैदिक बोलेंगे, वैदिक बोलेंगे, लौकिक संस्कृत कह रहा है आपसे, लौकिक तो होगा नहीं। देखो हमने आपको बताया, समझिए ऐसे, इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा। कैसे होगा समझिए, कैसे हमने आपको बताया, क्या हमने बताया आपको, संस्कृत आपकी संस्कृत, और संस्कृत जो भी आपकी उसको भी हमने बताया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो एक होती है लिखने के उद्देश्य, लिखने के उद्देश्य होती है वैदिक संस्कृत, उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, लौकिक के बाद आपकी आएगी पाली भाषा। इसका मतलब है कौन सी हो जाएगी, पाली हो जाएगी। ठीक है, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का आपका उचित विकास क्रम है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, सी वाला मत लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। चलिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 25 का जवाब आ चुके हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी आ रहा है। याद रखिए आधुनिक दिया है ना, और जो आधुनिक दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, कितना, 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आपका आधुनिक आर्य भाषा का आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। मतलब कह सकते हैं जो आपकी हिंदी है, हिंदी जो आपकी विकसित हुई वो कहाँ से हुई। तो भैया सबसे पहले आपकी संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद ही तो आएगी ना, अपभ्रंश के बाद ही तो इसका नंबर आता है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, अपभ्रंश बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर 27 नंबर जवाब देना है। और याद रखिए हमने आपको बताया था कि विश्व में सबसे पुरानी जो आपकी मानी जाती है वो आपके ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है ना। और ब्राह्मी से ही आपकी लिपि आई है, कौन सी, देवनागरी लिपि। कौन सी, देवनागरी लिपि आपकी हो जाएगी। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपको हो जाएगा, देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है ना, 27 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है ना, वहीं पर आप देखते हैं जो आपका पंजाबी वगैरह होती है वो आपकी गुरमुखी लिपि में आ जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। ये बताइए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को जो लागू करवाया था ये कब करवाया था, कब करवाया था। चलिए बहुत अच्छे, काफी अच्छा प्रयास है। और देखो हमने बताया था इनके समय जब आपका एक्ट आया था, कौन आया था, तो आपके 1835 यही तो एक्ट आया था ना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को आपका 1835 आपका जवाब बन जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है। चलिए फिर से आपके पास ऑप्शन आ गया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ है ये आपका किससे हुआ है। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। फिर से सोच समझने की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है, सोच समझ की जरूरत दीजिएगा। देखो यहाँ पर दिया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वो आपका किससे हुआ है। तो पहले आपकी क्या आई, संस्कृत आई। संस्कृत आई कि नहीं, संस्कृत के बाद आपकी कौन सी आई, क्या आई, पाली आ गई। पाली के बाद आपकी प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद आपकी मतलब इस प्रकार से आपका क्रम बनता है ना। तो इस हिसाब से जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो हुआ है वो आपका किससे हो जाएगा, तो आपके संस्कृत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, संस्कृत से बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर, आपके संस्कृत से आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 30 वाले में कुछ लोगों को डाउट भी आ रहा है। 30 वाले में किसी लोगों को डाउट हो रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है। सी नंबर से, एक मिनट यहाँ पर कह सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा। आधुनिक दे दिया, देखिए यहाँ पर दिया है आधुनिक दिया है ना, आधुनिक दिया है। इसको ये नहीं लगा के आप इसको लगाइएगा, अपभ्रंश वाले से लगाइए। क्योंकि हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, अपने भारतीय स्ट्रीम पहुंच चुके हैं। किस में पहुंच चुके हैं, भारतीय में पहुंच चुके हैं, है ना। क्योंकि आधुनिक भारतीय दे दिया है ना, भारतीय दे दिया है तो आपका यहाँ पर अपभ्रंश से आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अपभ्रंश से आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आधुनिक दे दिया, अपने यहाँ पर भारत की बात करने लगा है। पहले यूरोपीय वाले थे, अब यहाँ पर भारतीय की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीचू किस भाषा का शब्द है, लीचू किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर 30 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। हमने कल भी आपको पढ़ाया था, लीचू हो गया और आपके यहाँ पर कौन होता है, लीचू के साथ साथ और भी होता है, चीकू होता है ना। ये जो आपके हैं कहाँ से होंगे, तो आपकी चीनी भाषा से लिए गए आपके शब्द हैं। ठीक है, चीनी भाषा से लिए गए आपके यहाँ पर शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मतलब हमने आपको बताया था मैथिली के लिए जो आपके सुप्रसिद्ध कवि हैं वो आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैथिली भाषा के देखा जाए तो जो विद्यापति हैं, कौन आपके हैं, विद्यापति। कहीं ना कहीं देखा जाए, हमने आपको बताया भी था कि जो विद्यापति हैं और ये जो आपके उनको सफलता मिली है कहीं ना कहीं तो इसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या भरा जाएगा कि विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध आपके कवि हैं। इनकी क्या रही है लैंग्वेज, तो आपकी मैथिली लैंग्वेज इनकी रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहरा शब्द किस भाषा का शब्द है, मोहरा शब्द किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई 32 नंबर में, 32 नंबर आपसे कह रहा है मोहरा शब्द किस भाषा का शब्द है।
तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी था, रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। याद रखिए मुहावरा जो आपका है आपकी अरबी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? अरबी भाषा से आया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपका अरबी भाषा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नए हैं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को वो भी लाइक शेयर करते रहे हैं, है ना। जो नया क्वेश्चन मिले उसको नोट भी करते रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें, क्योंकि एग्जाम के समय नोट्स काम आती है, वीडियो काम में नहीं आते हैं, है ना। एग्जाम के समय आपके नोट्स काम आते हैं और आप नोट वही करोगे जो आपको नहीं आता है ना, जो आपको सस्पेंस में होगा। तो ऐसी चीज़ आपको एग्जाम के समय काम आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर यहाँ की भी 3 बोलियां हैं, वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखो आपकी मगही है, मैथिली है और आपकी भोजपुरी। इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा? बी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये यहाँ पर आपकी कह सकते हैं ऑप्शन बने आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खंड काव्य के विषय में कहा गया है। देखो खंड काव्य जो होता है, खंड काव्य जो होता है वो आपका होता क्या है? खंड काव्य क्या होता है 34 वाले में? तो यहाँ पर देखिएगा जो खंड काव्य होता है वो देशानुसार होता है। ठीक है, मतलब इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, वह एक देशानुसारी होता है। यहाँ देश का अर्थ भाग या अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब उस देश के बारे में ही उसके अंश के बारे में लिखा जाता है। यहाँ पर एक खंड काव्य होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गायकों की मनोव्यवस्था दर्शाती गायकों की मनोव्यवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां कौन सी हैं? मतलब आपसे पूछा गया है कि बघेलखंड की जो आपकी 2 महत्वपूर्ण आपकी शैलियां हैं वो आपकी कौन सी हैं 35 नंबर में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गायकी में पूछा है ना, तो गायकी में आपकी कौन है? बिरहा और आपकी विदेशियां। कौन आपकी है? बिरहा और विदेशियां हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका बनेगा। और यहाँ पर देखो दोनों में आपका अंतर है, यहाँ पर विदेशी आपका है। ठीक है, बिरहा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली है? इनमें से बताइए कि पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो आपकी कौन सी बोली हो जाएगी? और अभी हमने बताया कि पूर्वी हिंदी क्या की होती है, कौन सी? ए, बी, सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखो हम हमेशा आपको ये तुरंत बता देते हैं कि बहुत छोटा सी चीज होता है और एग्जाम में लगभग यही से क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर पूछा जाता है तो पूर्वी हिंदी से ही क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, बघेली। तो जवाब मिल चुका है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो बात दूसरी है कि आपको रट गया है इतना ज्यादा कि सोते हुए भी आपको सपने आ जाएंगे ABC ABC ABC। घर वाले भी कहेंगे पता नहीं बिटिया क्या कर रही है, ABC ABC, है ना। चलिए, काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के कितने गुण होते हैं? यहाँ पर बताइए काव्य के जो गुण होते हैं वो आपके कितने होते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है काव्य के कितने गुण होते हैं। कोई तो जवाब सही दीजिए इसका जवाब सही देना है। और इसका सही जवाब कौन देगा? काव्य के कितने गुण होते हैं? चलिए भाई, तो जवाब आ रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, और किसी का यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं। इसका मतलब क्लियर नहीं है कि इसका मतलब क्या है ना। देखो हमने आपको बताया था काव्य के आपके होते हैं, कौन होता है? एक ओज होता है, एक प्रसाद होता है, एक मधुर होता है। क्या होता है? एक ओज गुण होता है जिसमें आपका वीरता होता है, वीर रस परिपक्व होता है। एक होता है आपका ओज गुण, एक हो गया प्रसाद गुण हो गया, एक होता है आपका माधुर्य होता है। ठीक है ना, माधुर्य। तो ये आपके होते हैं, अपने हाई स्कूल या इंटर में जब कॉपियां लिखा होगा तब वहां पर आपको ये सब बोला गया होता है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी, कि काव्य के कितने 3 होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और आपका माधुर्य गुण हो जाएगा। ठीक है ना। इंटर और हाई स्कूल में काव्यांश लिखने के जब लास्ट में आता है तब वहां पर दिया होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन से लोक कथाओं के भेद हैं? लोक कथाओं के जो भेद हैं वो आपकी कौन से हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए पहले बोले थे किसका डी होगा। चलिए तो यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर बताइए कि निम्न से कौन से लोक कथाओं के आपके भेद हैं? लोक कथाओं में आप पूछा गया है तो यहाँ पर याद रखिए लोक कथाओं में आपके होते हैं उपदेश होते हैं, सामाजिक होता है और आप धार्मिक, मतलब उनमें से उपदेश भी होते हैं, है ना। कई प्रकार के उपदेश भी मिलेंगे, सामाजिक के बारे में होंगे और धार्मिक के बारे में। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जो लोग यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी में लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आज मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि खड़ी बोली में क्या कहते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो बताइए आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? यहाँ पर 39 नंबर आपसे पूछा गया है और जवाब आप दे सकते हैं यहाँ पर
आपका है शीशा और आपका दर्पण। ठीक है, क्या बनेगा? शीशा और दर्पण बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, शीशा और दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, बोली किसकी इकाई है? बोली किसकी इकाई है? चलिए 40 नंबर जवाब दीजिए। बोली किसकी इकाई होती है? बोली किसकी इकाई होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है या अंचल की होती है, राज्य की? तो आपको पता है, बिल्कुल इजी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोली कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? चलिए आपके पास दिया गया है राष्ट्रभाषा, ना कि राज्य भाषा। ठीक है ना, अब ये बताइए राष्ट्रभाषा क्या है? अगर यहाँ पर राज्य भाषा होता तो अलग होता, लेकिन यहाँ पर दिया राष्ट्रभाषा, समझिएगा। तो बताइए यहाँ पर राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व कर देगी? चलिए 42 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका राष्ट्र केवल राज्य का, मानव का नहीं। ऑप्शन बनेगा आपका सी। क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। हमने बताया था कि अगर कहीं का अगर बोला जाए कि इंग्लिश राष्ट्रभाषा, इसका मतलब है सभी राज्यों में इंग्लिश ही बोली जाती होगी कार्यालय में। ठीक है ना, यहाँ पर जो तात्पर्य होता है वो कार्यालय में लिखी जाने वाली लैंग्वेज से होता है। ठीक है ना, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना, लेकिन वहीं पर राज्य होता तो सिर्फ राज्य की बात करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, अब यहाँ पर आपको दिया गया है राजभाषा। अब ये बताइए कि जो राजभाषा है वो किस प्रकार से होगी, कहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा राजभाषा का? चलिए 43 नंबर में तो कह रहा है किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जवाब जो है पहला बिल्कुल सही गया है। यहाँ पर जवाब पहले बिल्कुल सही है, जो कि अभी हमने बताया था कि राज्य भाषा जो होती है वो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में संपन्न की जाती है। मतलब जो भी लिखा पढ़ी होती है वो आपके राजभाषा के माध्यम से ही आपकी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला है, ये कथन कहा था किसने? कह रहा है सात्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ जो शब्द होता है ना, किया हुआ शब्द आपको होता है विधान काव्य है। मतलब ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था? नया प्रश्न हो तो आप नोट करिएगा। ये कहा था आपके आचार्य विनोबा भावे ने। किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने ये शब्द कहा था, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ये बताइए भाई, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? खड़ी बोली देखा जाए बहुत ही खतरनाक होती है, हमने बताया था, है ना। चलिए यहाँ पर ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कह देंगे 45 नंबर में? चलिए यहाँ पर जवाब आपका आ रहा है, यहाँ पर आपका ईर्खा मतलब होता है ईर्षा। क्या होता है? ईर्खा मतलब होता है ईर्षा करना। क्या होता है? इसी से जुड़ा हुआ आपको शब्द दिख रहा होगा, इसी की तरह आपको दिख रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्षा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में लगभग 2 प्रश्न इसी प्रकार के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अंधियारा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंधियारा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? चलिए अंधियारा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 46 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 46 नंबर में, ऑप्शन यहाँ पर आपका है अंधेरा। याद रखिए खड़ी बोली में अंधियार, अच्छा दिया है अंधियार, अंधियार को खड़ी बोली में कहते हैं अंधेरा। क्या बोलते हैं? अंधेरा बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? ये अब बोला गया है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। ये कहा गया है कि इसके लिए, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके महाकाव्य के लिए। जो महाकाव्य होते हैं वो आपकी कथा ऐतिहासिक होती है, लोक प्रसिद्ध होती हैं, तभी तो उसको बोला जाता है ना, एक महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है इस वाक्य को परिभाषित किया गया है, इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। ये डायरेक्ट दी गई है परिभाषा। क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। अब ये बताइए कि जहां पर उक्ति हो, वाक्य हो, सूक्ति हो, कहावत हो, लोकोक्ति हो, इन आदि के विस्तार को जो प्रस्तुत किया जाता है किसके माध्यम से करते हैं? ये माध्यम जो होता है वह होता है पल्लवन। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं पत्र लेखन का क्वेश्चन है। याद रखिए पत्र लेखन का क्वेश्चन है, पल्लवन में आपको होता है, पल्लवन में आपको मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। जिन लोगों ने पत्र लेखन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको थ्योरी से भी मिल जाएगा और आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में मिल जाएगा। लगभग 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है, नाभिकीय भौतिकी परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? नाभिकीय भौतिकी परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर हम दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर लेबल को उठाकर पटक दिया जाए, मतलब कह सकते हैं लेबल को ऐसा उठाया जाए कि पता ही न चले, तो बोला जाता है हिंदी अब क्या हो गई? कठिन हो गई, है ना, इसको बोलते हैं कठिन, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए नाभिकीय भौतिकी परिभाषिक शब्द होता है वो किससे में होता है? यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा वो बन जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। ये आपके विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके विज्ञान से संबंधित है। आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आते हैं, मेघदूत इनमें से क्या है?
मेघदूत इनमें से क्या है। यहां पर जवाब देना है 50 का जवाब इनमें से सही कौन सा बनेगा। सही जवाब क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी जगह से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि काफी लोग जवाब सही आए हैं या नहीं।